नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज आज का जो टॉपिक है वो है हमारा धोती सलवार। तो हम धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो देखो गाइज, यहाँ तक हमारा 2 मीटर फैब्रिक हो गया है और यहाँ से हमारा थोड़ा सा देखो इतना सा बच रहा है। तो ये 2.25 मीटर से भी कम हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक जो है हमारा डबल है, तो इसलिए हमारा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है। तो अब देखो क्या करना है, जो हमारा साइड कॉर्नर है, हमारा जिस तरफ ओपन साइड है वहाँ से हम इसको कट करके फिनिशिंग दे देंगे, यानी कि फैब्रिक को हम इक्वल कर लेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाएंगे जहाँ तक ये सीधा फैब्रिक हो, जैसे अभी मैंने पलटा। उसके बाद हम इसके रिंकल्स निकालेंगे। तो जहाँ तक ये सेट होता है वहाँ तक हम इस तरह से झटक झटक कर इसको सेट कर लेंगे और सभी रिंकल्स जो पड़ रहे हैं उसको सेट करके इस तरह से हमने फैब्रिक को देखो सेट कर लेना है और ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को थोड़ा ध्यान से फोल्ड करें, ज़बरदस्ती कहीं पर खींचने की कोशिश ना करें। आराम से इसको फोल्ड करें और जहाँ तक ये जा रहा है उसको उसी तरफ ले जा करके सेट कर लें। अब देखो यहाँ पर हमने लंबाई रखनी है, तो जितनी आपकी लंबाई है उसमें से आप बेल्ट जितना रेडी करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर मैंने 4.5 इंच का बेल्ट रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 34 इंच का मेरा जो सलवार है वो रेडी होगा। तो उसमें से जब मैंने 4.5 माइनस किया तो 29.5 और 1 इंच मार्जिन का लेकर के मैंने यहाँ पर 30.5 पर मार्किंग कर लिया है। मार्किंग हम बिल्कुल कॉर्नर से करेंगे नीचे की तरफ से। अब देखो हमने जहाँ पर इंची टेप रखा है, जिस तरह से मैंने रखा है, तो हम यहाँ से इसको सीधा कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने सीधा कट कर दिया ना तो इससे क्या होगा, जो हमारी साइड में प्लेटें होती हैं, जो बल पड़ते हैं हमारा, जिससे धोती सलवार का लुक आता है वो हमारा अच्छा लुक नहीं आएगा। बहुत कम प्लेटें पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको टेढ़ा मिलाना है। देखो इस तरह से इंची टेप को हम कॉर्नर पर रखेंगे और मार्किंग पर रखेंगे। तो मार्किंग पर रख करके मार्किंग कर लेना है और इसको कट कर लेना है। अगर आपने अच्छा खासा हैवी सलवार बनाना है ना, धोती सलवार, तो आप इसी तरह से टेढ़ा मिलाइए। जहाँ पर मार्किंग की है वैसे आप सीधा मिला करके कट मत करो, थोड़ा सा टेढ़ा रखो, कॉर्नर पर रखो और मार्किंग पर रखो इंची टेप और मार्किंग करके कट कर लो। तो देखो ये हमारा जो फैब्रिक है वो कट हो गया है। अब हमने यहाँ पर जो मेन मार्किंग है वो करनी है। तो यहाँ पर देखो जो ओपन वाला साइड है ना, ऊपर की तरफ, ये हमारा ओपन साइड है, उधर हमारा फोल्ड साइड है। यहाँ पर हमने लंबाई रखी थी, तो ध्यान रखिएगा जिस तरफ आप लंबाई रखोगे उसी तरफ आप झोली की मार्किंग करोगे। तो झोली मैंने 9 इंच ले लिया है और 2 इंच हमने गहराई दे दी है इस तरह से चौड़ाई, और इसको हम मिला देंगे और झोली की शेप दे देंगे। इस तरह से दे करके हम इसको कट कर देंगे। झोली का निशान हम उसी तरफ रखेंगे जिस तरफ हमने लंबाई रखी थी। अब देखो ये नीचे का बॉटम में क्या करना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा फैब्रिक रख लेंगे, यानी कि 1 इंच लगभग हम छोड़ देंगे और 1 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आपने जितनी मोहरी खुली रखनी है, यहाँ पर मैं 6 इंच का रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्किंग कर दूंगी और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ पर एक कट लगा लूँगी। ये कट जो है ना गाइज इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो हमारा फोल्डिंग हो, पोंचे की फोल्डिंग, वो हमारा बराबर से हो, 6 इंच ही हो, इससे ज़्यादा या कम ना हो। उसके बाद हम दूसरा साइड ले लेंगे कॉर्नर का। एक कॉर्नर पर हमने पोंचे बनाए हैं क्योंकि उस तरफ लंबाई थी। अब दूसरे कॉर्नर पर हमने यहाँ पर ना 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करके यहाँ पर हम कट कर देंगे। ये कट हो चुका है गाइस, ये हमारा नीचे का पार्ट कट हुआ है। अब हम इसके बाद बेल्ट कटिंग करेंगे। तो जो हमारा फैब्रिक बचा था ना, यहीं से हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो बेल्ट मैं 22 इंच का बना रही हूँ, 21 का बनाना है या फिर 20.5 भी बना सकती हूँ या 21। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मेन मोटिव मेरा 20.5 ही होगा, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर लंबाई में 4.5 इंच रेडी करूँगी। तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करके सिंपली हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये वाला बेल्ट हम सेम उसी तरह कट करते हैं जैसे हम पटियाला सलवार का कट करते हैं। दूसरा साइड हमारा ज्वाइंट है, तो यहाँ पर भी हम कट करके इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये सलवार के पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं। तो अब हम फटाफट से इसको सिल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए एक तरफ तो हम पूरी सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक तरफ मैं मार्किंग करके दिखा दिया मैंने कि यहाँ तक हमने सिलाई लगाना है, दूसरी तरफ मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर लिया है। ये सिलाई हम बिल्कुल नीचे तक लगाएंगे और इसको घुमा करके एक बार फिर से सिलाई लगा लें। यहाँ पर हम डबल सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पर जो वज़न पड़ता है ना कई बार, तो उससे हमारी जो सिलाई है वो टूटती नहीं है। तो अब देखो जो मैंने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे।
जहाँ पर मैंने मार्किंग की है उसी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने इसको निकाल लेना है और ऊपर हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो देखो सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा फोल्ड के लिए पहले हम नेफे का मुंह बनाएंगे, जहाँ से हम नाड़ा इंसर्ट करते हैं। तो नेफे का मुंह बनाने के लिए इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और एक साइड से चलाते हुए हम दूसरे साइड पर ले जाएंगे। ये सिलाई हम कॉर्नर पर चलाते हैं। अब हमने इसको सीधा करना है और सीधा करके जितना आपका बेल्ट रेडी है, मेरा 4.5 रेडी था, तो अब मैं 5-5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। 5 पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आधा इंच जब हम नीचे के जॉइंट करेंगे ना बेल्ट को, तो उसमें सिलाई में मार्जिन चला जाएगा, तो हमारा 4.5 ही रेडी रह जाएगा। इसलिए मैं 5-5 इंचज़ पर मार्किंग कर रही हूँ। अब मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग की है इतना फैब्रिक ही हमने फोल्डिंग में देना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से फोल्ड करके मैं नाड़ा वाला पार्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेफा तैयार कर लेना है इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए। नेफा की फोल्डिंग करते बाद फैब्रिक को आप ज़्यादा खींचे नहीं, थोड़ा सॉफ्टली रखते हुए इसको हल्का सा फोल्ड करें और ऊपर से कॉर्नर पर सिलाई लगाएं। इससे जो आपका नेफा है ना वो काफ़ी क्लीन बनेगा और इसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, कोई बल नहीं आएगा। तो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। तो ये हमारा जो नेफा है ना गाइज वो फोल्ड हो चुका है। एक्स्ट्रा जो धागे दिख रहे थे उसको मैंने कट कर दिया है। ये हमारा देखो पार्ट रेडी हो गया है, ऊपर का पार्ट। अब हम नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करना है, यहाँ उधर वाले साइड तो हमने प्लेट्स डालने हैं। तो इसके लिए पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोनों साइड की झोली पर सिलाई लगा लेंगे सिंपली। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ आप डबल सिलाई लगाएं। तो गाइस यहाँ पर मैंने झोली में सिलाई लगा लिया है। ये नीचे का बॉटम है और ये झोली है, तो दोनों तरफ की झोली पे मैंने डबल सिलाई लगा लिया है। अब हमने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए देखो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से और पकड़ के दोनों झोली को आपस में मिला लेंगे। सिलाई से सिलाई को मिलाएंगे और ऊपर का पार्ट ऊपर की तरफ और बॉटम का पार्ट बॉटम में कर देंगे, यानी कि नीचे की तरफ कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो दोनों आसन को इस प्रकार से पकड़ें और फैब्रिक को झटक लें। ये कुछ इस तरीके से आपका लुक होगा। यहाँ पर आपके पोंचे बनेंगे और ये जो इतना फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर में झोली से उधर की तरफ, तो ये सब हमारा यहाँ पे प्लीट्स बनेगा। प्लीट्स हम देखो किस तरह से बनाएंगे, एक प्लीट्स का मुंह एक तरफ और दूसरे का दूसरी तरफ होगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको प्लीट्स बनाना बताती हूँ। वैसे भी हमें पहले प्लीट्स ही बनाना होता है। तो यहाँ पर जो 2 इंच की सिलाई करनी थी ना, जहाँ पे हमने 2 इंच का कट किया था, तो वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हम यहाँ पर मेजरमेंट देखेंगे अपने बेल्ट का। तो बेल्ट का मेजरमेंट है 20.5। तो 20 यानी कि उसका हाफ कितना हुआ, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, एक पैर ज़्यादा। तो उतना ही हम जब हम प्लीट्स डालेंगे ना, तो प्लीट्स डालने के बाद उतना हमारा रेडी होना चाहिए एक साइड का। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर मैंने 2 इंच का सिलाई लगाया था, वहाँ पर मैंने 1-1 इंच की दूरी पर मार्किंग कर ली है, सिलाई के इस तरफ और सिलाई के दूसरी तरफ। अब जो मार्किंग की है ना, तो उसी मार्किंग पर हम नीडल को रखेंगे और वहीं से हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। जब आप प्लीट्स डालोगे तो फैब्रिक जो है आपके प्लीट्स पे बिल्कुल इक्वली जाना चाहिए, कोई बड़ा और कोई छोटा प्लीट्स नहीं होना चाहिए। इक्वली आप प्लीट्स डालते जाएं। चाहे तो आप चॉक से मार्किंग कर लें एक जगह पे, या फिर पेन से मार्किंग कर लें और उसी मार्किंग के ऊपर से आप फैब्रिक को उठाएं और प्लीट्स डालें। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे डाल सकते हो तो ऐसे भी डाल लें, बट जो फैब्रिक है आपका प्लीट्स में इक्वल जाना चाहिए। अगर इक्वल नहीं गया तो आपका जो प्लीट्स है और फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो देखो गाइज यहाँ पर मैं आसन की सिलाई तक आ चुकी हूँ, बट वहाँ पर अभी थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है। उससे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। जहाँ पर 2 इंच की सिलाई लगाई थी ना, वहाँ से और यहाँ तक देखो कितना फैब्रिक आ रहा है हमारा, 12 इंच का। लेकिन हमें रेडी कितना करना है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर जितना फैब्रिक बच रहा है उतना हम प्लीट्स में और डाल देंगे और फिर से मेजरमेंट देखेंगे। तो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, तो थोड़ा सा और फैब्रिक अंदर की तरफ दे करके अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यानी कि आप जब लास्ट वाला प्लीट्स डालो तो पहले आप चेक कर लो कि आपका जितना फैब्रिक नीड है उतना ही बच रहा हो।
तो यहाँ पर देखो मैंने प्लीट्स डाल लिया है। तो अभी इसका प्लीट्स का मुंह देखो एक तरफ है ना, अब दूसरी साइड में क्या करेंगे जब डालेंगे तो इस तरह से देखो उठा उठा करके दूसरी तरफ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से प्लीट्स डालना स्टार्ट कर दिया। अब एक का मुंह एक तरफ है और दूसरे का मुंह फिर से हम उसी तरफ से उठाएंगे और दूसरी तरफ दे देंगे, यानी कि दोनों का मुंह आपस में मिलना चाहिए। सेम रूल को फॉलो करेंगे, सेम फैब्रिक हम इसको जो प्लीट्स डालेंगे तो सेम फैब्रिक देना है हमको। और जब आप आसन की सिलाई तक आओगे तो वहाँ से आपको पहले चेक करना है कि हमारा जितना नीड है उतना बच रहा है फैब्रिक या नहीं, तब आप लास्ट वाली प्लीट्स डालें। तो यहाँ पर देखो सिलाई तक आ गई हूँ, मैं फिर से इसको चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो 11:30 आ रहा है और मुझे 10:30 चाहिए, 10:30 से भी कम। तो एक प्लीट्स छोटा सा मैं और डाल दूँगी यहाँ पर और फिर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखो हमारा फैब्रिक जो है बराबर से बच रहा है। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा करके मशीन को निकाल लेंगे। तो ये देखो ये हमारा एक साइड का प्लीट्स डल गया है गाइज, और सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए हम सेकंड साइड भी लगा देंगे प्लीट्स को। तो गाइज यहाँ पर मैंने दोनों साइड में प्लीट्स डाल लिए हैं। ये देखो कुछ लुक इस तरह से आएगा, ये देख सकते हो गाइज, दोनों सारे साइड में एक ही जैसा लग रहा है आपको। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। पर बेल्ट अटैच करने से पहले हम यहाँ पर पहले जो हमारा पोंचा है उसको रेडी कर लेते हैं। देखो यहाँ से इस तरह से आपकी मार्किंग आई थी, यहाँ पर मैंने कट लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा और उस मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। अब हम इसको निकालेंगे नहीं गाइस, यहीं से हम दूसरी साइड चले जाएंगे, क्योंकि हमें जो नीचे की तरफ होता है ना कॉर्नर में, वहाँ पर हमें कोन बनाना होता है। तो अगर आप निकाल कर सिलाई करोगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इससे बेटर होगा कि आप एक तरफ से सिलाई करना स्टार्ट करें और उसको घुमा करके दूसरी साइड ले जाए। तो इससे आपके पोंचे का लुक जो है काफ़ी इन्हेंस होकर के आएगा और ब्यूटीफुल दिखेगा। तो ये देखो गाइज इस तरह से आपके पोंचे की नीचे की जो सिलाई है वो लग गई है। तो सेम ऐसे ही हम दूसरे पोंचे पे भी लगा लेंगे। तो जो फुल लुक है कुछ इस तरीके का आएगा। नीचे का पोंचा फोल्ड हो चुका है, ऊपर की प्लीट्स डल चुके हैं, इसका लुक धोती की तरह आने लग गया। अब यहाँ पर हमने सिंपली बेल्ट को अटैच कर देना है। तो बेल्ट को अटैच करना भी काफ़ी ईजी है गाइज। तो देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पर हम इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए जो सेंटर की सिलाई है ना उसको हम झोली की सिलाई से इस तरह से मिलाएंगे और चारों तरफ सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देंगे। और उसके बाद नीचे का जो हमने सिलाई लगाना है, जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे का आसन का भी सिलाई लगा देंगे फिटिंग का। पर उससे पहले हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। बेल्ट का हम सेंटर निकाल लेंगे, दोनों सिलाई को मिलाते हुए दोनों कॉर्नर पर एक कट लगा लेंगे। और यहाँ पर देखो जो सिलाई है ना, इस तरह से हमने इसको सिलाई से सिलाई को मिला देना है और चारों तरफ सिलाई लगा करके हम इसको बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करते वक्त आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने कट लगाया था, एक सेंटर कट। तो वो कट आपका कहाँ आना चाहिए, जहाँ पर आपकी 2 इंच की सिलाई थी, क्योंकि वो हमारा साइड सिलाई था। तो जो आपका कट है वो आपके सेंटर के 2 इंच की सिलाई पर आना चाहिए। तो उससे जो आपका बेल्ट है ना वो काफ़ी बेटर लगेगा और इक्वल दोनों साइड से इक्वली अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद इसका कुछ लुक देखो इस तरीके से आने लगेगा। अब हम यहाँ पर एक टॉप सिम लगाएंगे। तो टॉप सिम लगाने के लिए ये जो सिलाई है ना वो ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और बेल्ट के ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ प्लीट्स पर आपका सिलाई नहीं जाना चाहिए, ये सिलाई आपका बेल्ट के ऊपर ही रहेगा। इस तरीके से घुमाते हुए फैब्रिक को सेट करते हुए आप इस पे सिलाई लगाएं।
ये सिलाई हमारी लग गई है गाइस। तो अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे का जो बॉटम है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, पोंचे का छोड़ते हुए अब हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। उसके लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पहले इसको उल्टा कर रहे हैं। और उल्टा करके देखो यहाँ पर बॉटम में ना इस तरह से हम जॉइंट करके रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी कट लगाया था। अगर आपको कट से नहीं पता लग रहा है तो आप दोबारा से मेज़रमेंट ले लें, 6 इंच का मेज़रमेंट लें और जहाँ पर आपका 6 इंच आ रहा हो वहाँ से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 6 इंच आ गया था, तो यहाँ से देखो मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और इस सिलाई को लगाते हुए घुमाते हुए मैं दूसरी साइड ले जाऊँगी। जब आप झोली के पास आओ तो ध्यान रखो कि दोनों झोली का जो सिलाई का निशान है वो एक दूसरे के ऊपर ही आए, आगे पीछे ना हो। यहाँ पर आप डबल सिलाई भी कर सकते हो और सिंगल सिलाई भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई कर दूंगी इसको घुमाकर सिलाई लगाते हुए। तो देखो गाइज बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आया, कितना प्यारा बन करके रेडी हुआ है। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये देखो सामने से इसका लुक जो है कुछ इस तरीके का आएगा और प्लीट्स कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप शॉर्ट कुर्ती पे, लॉन्ग कुर्ती पे, दोनों पर आप वियर कर सकते हो गाइज। साइड से देखो कितना अच्छा घुमाव आया है। तो गाइज़ आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कोई नए टॉपिक पर कुछ सीखना चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हो और बता सकते हो कि इस टॉपिक पर आप बनाएं, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगी जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, और कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।